तो चलिए, आज I'll show you what you can do to study this subject, strategic management and corporate finance, which is from the CS Professional New Syllabus Group 2. It's paper 5. So I'll teach you, how to make summary notes also, and then how you can proceed to study this subject, and any kind of theory subject which you can apply to your executive also, and any kind of other subject which you find difficult, if you find it difficult in the group 1 papers also, you can take this. ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे strategic management and cost and finance. So what I can make of it is, okay, just we'll write it down. चलिए, बताता हूँ मैं आपको कि इसको हम यहाँ हम नोट्स बनाएंगे। ठीक है, इसको हम मूव कर देते हैं। चलिए, ये अभी हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, समरी नोट्स कैसे बनाते हैं हम लोग, मॉड्यूल में से, आईसीएसआई मॉड्यूल जो है उसमें से हम देख लेंगे कि ये कैसे हमें यूटिलाइज करना है। हम कुछ नोट्स बनाएंगे। व्हाट आई कैन मेक ऑफ इट इज, देखो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है तुम्हारा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड CFI। ओके, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज फॉर 40 marks. ओके, एंड इफ यू कम डाउन यू विल सी corporate finance is for 60 marks. तो इसमें case studies and all, everything will be covered if whenever you are writing the papers. So I think case studies and direct questions दोनों आ जाएंगे इसमें। ठीक है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ, देखो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में 6 chapters है, एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस में देर आर 12 chapters. So if you see the ratio of marks and chapters, तो आप SM पढ़ेंगे ना, तो आप सेफ रहेंगे इन SM. If you're scoring out of 40, you score around 25-30 marks if you write the entire SM correct. तो chances are that you will score above 30 also. But अगर इसमें आप 25-30 खींचते हो एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस में यू क्रॉस अराउंड 30-35 marks, तो you are among the range of 55-60, which is actually a good range. If you can score more than 30-35 in corporate finance also, then there is a possibility that you may even cross 40 year, and you may cross 32-33 year, which will equal to 72 marks. तो ये सब्जेक्ट को तुम ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें चैप्टर्स है वो बहुत, मतलब इफ यू सी 6 chapters आर देयर फॉर 40 marks, तो इसको तो तुम बहुत अच्छे से करके जाओ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को। दैट इज हाउ योर स्मार्ट स्टडी टेक्निक विल हेल्प यू। मतलब यहाँ पे तुम्हें स्मार्ट स्टडी करना है। ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस में 60 मार्क्स के जो जो रिटर्न ऑन, जो बोलते हैं ना, रिटर्न ऑन स्टडीज है एक तरीके से, तो नंबर ऑफ चैप्टर्स के हिसाब से आपको रिटर्न ऊपर एसएम में ज्यादा मिलेंगे। तो उसके हिसाब से ये स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजी है, इसको अप्लाई करो। ठीक है, तो हम लोग अभी इस मॉड्यूल को देखते हैं। इफ यू सी, ये मॉड्यूल में बहुत सारी चीजें हैं। ओके, दीज आर ऑल द लेसन्स विच आर देयर एंड ऑल। अगर हम इसको नीचे करेंगे, ठीक है, 9-10 इन्वेस्टमेंट्स ऐसे करके नीचे हम लोग जाएंगे जाएंगे जाएंगे, 18 chapters है ये। तो आई विल शो यू हाउ यू कैन मेक समरी नोट्स इन दिस पर्टिकुलर। ये तो देखो, टेस्ट पेपर भी दिया हुआ है एंड में। ठीक है, नाउ फर्स्ट चैप्टर आई थिंक हमारा है 22 pages का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना मुझे याद है, अगर हमने स्टार्टिंग से देखेंगे तो। ठीक है, 22 pages का कुछ चैप्टर है, एंड टोटल जितने पेजेस है वो अराउंड 675। इसमें भी अगर आप देखोगे तो लिस्ट ऑफ फर्दर रीडिंग्स एंड वो सब दिए। तो रिमेंबर, व्हेन वी आर गोइंग टू रिवाइज, हम 675 पेजेस नहीं रिवाइज करने वाले।
सो टोटल 675 पेजेस है, तो विच यू विल हैव टू क्लासिफाई into 200 to 250 pages, which you will revise around 3 times at least before exams. ठीक है, तो ये तुमको 200 to 250 पेजेस तो रिवाइज करने ही है, और बिफोर एग्जाम डे भी तुम्हें यही रिवाइज करने हैं। इसमें ही, ये समरी नोट्स में ही हमें क्वेश्चंस भी इनकॉर्पोरेट करने हैं जो गई पूछे गए हैं, एंड देन जो समरी नोट्स है उसके सामने तुम्हें, you can prepare summary notes, and then you can write the questions which are there based on that particular concept. So you may be able to recall questions also, and then you will remember the answer in front of that also. So that is how your strategy can be. This is a smart strategy which you can do while self studying. ये समरी नोट्स तुम्हें ये भी हेल्प कर सकते हैं रिवीजन लेक्चर्स देखते टाइम, एंड क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम भी तुम्हें हेल्प करेंगे, बिकॉज देन जितना तुम ये पढ़ोगे ना उतना ही तुम्हें बेनिफिट होगा ये चीज़ का। ठीक है, तो अभी हम वीडियो बन मतलब इसमें हम मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली अपने को समरी नोट्स कैसे बनाने हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस? ओके, सो विल स्टार्ट विद द मीनिंग। Strategic management is a discipline that deals with long-term development of an organization with a clear-cut vision about organizational purpose, scope of activities and objectives. ठीक है, तो ये डेफिनेशन मुझे बेस्ट लग रहा है ये सब डेफिनेशन में से। मतलब चैंडलर, ग्लोइक, पेन एंड नॉर्म्स ने भी कोई कोई डेफिनेशन दे के रखे हैं। एंड एक सेकंड पैरा है मॉड्यूल में जो बोलता है, इट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द मेंशन्ड इवन दैट स्ट्रेटेजिक मैनेज प्रोवाइड्स ओवरऑल डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज स्पेसिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग पॉलिसीज एंड प्लान। तो ये सब चीज हम लोग इतना नहीं कर सकते। आइडेंटिफाइज दीज व्हेन क्रिएटिंग अ यूनिक एनवायरनमेंट, तो माइकल पॉटर ने कुछ बोला है, एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस तो मुझे इतना मतलब ये बोलता है ना कि ये डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय व्हिच मैनेजर डिसीजन मेकर्स आर एबल टू मेक अ सेट ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू एनेबल अकम्प्लिश इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। प्राइमरी वो एक प्रोसेस के लिए एक लाइन दी है उन्होंने। तो व्हाट आई कैन से इज, आप एक डेफिनेशन बना सकते हो saying that strategic management, what is the definition is, तो ये कीवर्ड्स तुम्हारे आने चाहिए, डिसिप्लिन that deals with long term development about organizational purpose, scope of activities and objectives of the organization। ठीक है, तो ये तुम्हारा डेफिनेशन हो गया, ये तुम्हारा क्लियर कट डेफिनेशन है जो तुम्हें वैसे का वैसे याद रखना पड़ेगा। तो कीवर्ड्स है इसमें, डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म एंड विद अ क्लियर कट विजन। ओके, यहाँ पे हमने क्लियर कट विजन यूज नहीं किया है, तो ये आई थिंक और एक कीवर्ड है जो तुम्हें हाईलाइट करना पड़ेगा यहाँ पे, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ क्लियर कट विजन। तो ये डेफिनेशन तुम्हें वैसे का वैसे रखना पड़ेगा। ये बाकी सब चीज तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, इतना ही इंपॉर्टेंट है ये पेज पे, ऐसा मुझे लगता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस भी आई डोंट थिंक यू शुड गो। एंड नाउ वील कम टू एन आंसर वेर इन दे विल से कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सिवा, ये तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन हुआ, इसके बाद एक क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन बन सकता है इस पे, जो है 4 phases ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। तो इफ यू राइट 4 phases ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, तो इसको हम बोलेंगे, समझो, EFIE। ये इसको एक्रोनिम बोलते हैं, जो आपको यूजफुल पड़ सकता है टू अंडरस्टैंड और रिमेम्बर दिस आंसर। तो इसको ई को क्या बोलेंगे हम? एनवायरमेंटल स्कैनिंग। इसमें क्या कवर होता है हम लोग पढ़ते हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द टॉप मैनेजमेंट हैव टू रिव्यू द करंट परफॉर्मेंस, टू रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू स्कैन द इंटरनल एनवायरनमेंट फॉर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। सो ये मेन वर्ड्स है इसमें। द इंटरनल हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द स्ट्रेटेजी फैक्टर, दे हैव टू बी रिव्यूड एंड रीडिफाइंड इन रिलेशन टू मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग अगर आता है एग्जाम में, तो तुम्हें इतना ही लिखना है, पहले तो तुम्हें रिमेंबर करने के लिए इतना लिखना है, इंटरनल, एक्सटर्नल, और वहां पे स्वॉट एनालिसिस करना है।
ये है तुम्हारा स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये है तुम्हारा अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, और क्या कीवर्ड्स है इसमें? द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्कैन हेल्प्स इन, ये तो नहीं है, ठीक है। दीज हैव टू बी रिव्यूड एंड रीडिफाइंड इन रिलेशन टू mission and objectives. So these have to be reviewed and redefined in relation to mission and objectives. ये तुम्हारा आएगा environmental scanning if you want to remember, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा F, which is related to your स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, ठीक है। इसको स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन करके लिखेंगे हम लोग, फॉर्मुलेशन। सो इसमें क्या कीवर्ड्स है, ठीक है। तो हम इस चीज चीज के बारे में ना वापस पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर accomplishing organizational objectives and therefore attaining organizational purpose after conducting managers formulate components. So this is like best course of action for accomplishing organizational objectives and attaining organizational purpose। तुम्हें इतना ही लिखना है तुम्हारे समरी नोट्स में कि स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन क्या है, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर accomplishing organizational objectives and attaining organizational purpose। तो फिर तुम्हारा स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन भी कवर हो जाएगा। अभी हम लोग विल कम ऑन द थर्ड पॉइंट, ठीक है। मतलब ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये समरी नोट्स कैसे बनाते हैं, तो वो तुम लोगों को ना इजी पड़ेगा आगे। ये तुम्हारा स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन में क्या है? स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन implies choosing the chosen strategy into action. Okay, strategy includes designing organization structure, chosen strategy into action, and so which includes designing organizational structure, डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेस। मेरा हैंडराइटिंग को माफ कर देना, बिकॉज मैं जस्ट मतलब माई हैंडराइटिंग इज ओके, बट ये बस मैं तुम्हें फास्ट बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा ज़्यादा समय इसमें नहीं जाए। डेवलपिंग, डिसीजन मेकिंग एंड फिर एचआर, ऐसा करके तुम्हारा स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन बन जाएगा। और फोर्थ पॉइंट फिर तुम्हारा क्या बनेगा? मतलब तुम्हें समरी नोट्स में भी इतना ही लिखना है, ठीक है। फोर्थ बनेगा तुम्हारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या लिखना है? फाइनल स्टेप ऑफ मैनेजमेंट द की अप्रेजिंग इंटरनल आर द रूल्स ऑफ प्रेजेंट स्ट्रेटेजी। यहाँ पे करना है क्या है? अप्रेजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स which are the root of present strategies measuring performance taking remedial तो ये पूरा तो लिखना पड़ेगा, दैट आर रूट ऑफ present strategies measuring performance and taking remedial and corrective actions। इतना ही तुम्हें लिखना है। ये तो इतना तो तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो अगर आपको रिमेम्बर करना है तो मैं आपको वापस दोहराता हूँ कि what are if you want to remember 4 phases of strategic management process, तो तुम्हारे समरी नोट्स में इतना ही आना चाहिए। तो तुम्हारा एक एक्रोनिम है जिससे तुम्हें रिकलेक्ट होना चाहिए कि विच रिलेट्स टू व्हाट। अगर याद करने की कोशिश करो क्या रहता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के 4 phases। तो इफ यू लुक फॉर ई विच इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ठीक है। सेकंड तुम्हारा होता है स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, थर्ड तुम्हारा होता है आई विच इज स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, एंड फोर्थ तुम्हारा होता है इवैल्यूएशन। तो ये जो तुम्हारा स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन होता है, तो ये तुम्हारे कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस भी है एंड 4 phases ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस भी है। तो 2 क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं इस पे, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस एंड 4 phases ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ऐसे तुम्हें समरी नोट्स बनाने हैं। तो ये सब चीज जो है ना, ये सब तुम्हें सब पैराग्राफ, जैसे अभी ये स्ट्रेटेजिक लीडरशिप का पैराग्राफ है, तो ये स्ट्रेटेजिक लीडरशिप का पैराग्राफ में आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या आपको सही लग रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है। अगर आपके पास नोट्स है तो मुझे देखो, ये इस पे तो मेरे को लगता नहीं क्वेश्चन बन सकता है स्ट्रेटेजिक लीडरशिप पे। द मेन पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेटेजिक प्रोडक्टिविटी, एक छोटा सा डेफिनेशन आप
कंपाइल करके लिख सकते हैं जो आपको बेस्ट वर्ड्स लग रहे हैं इसमें से, कि स्ट्रेटेजिक रेफर्स टू मैनेजमेंट फॉर आर्टिकुलेट द स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू मोटिवेट। अगर फर्स्ट लाइन भी आप पढ़ोगे ना तो वो बहुत इनफ रहेगा, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। एंड फिर नीचे आपको लिखना पड़ेगा, देखो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बन सकता है, ये फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्ट्रेटेजिक लीडर। तो दीज आर द 9 की स्ट्रेटेजिक रीडर्स एंड ब्रीफ मीनिंग, सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि 9 रोल्स ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्ट्रेटेजिक लीडर। यहाँ हमें ये याद रखना कि मॉड्यूल में हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, कितना भी कुछ हो जाए अपने को मॉड्यूल में कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये मॉड्यूल इज आर एवरीथिंग। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। बाद में यहाँ पे फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल्स लाइक कंपनी सेक्रेटरीज, ये कंपनी सेक्रेटरीज के बारे में है थोड़ा सा, तो इसको भी आपको समराइज करना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन है जो यहाँ पे बन सकता है, roles of company secretary in relation while discharging his profession has to perform several key roles in internal components of strategic management। तो तुम समरी नोट्स में इंटरनल components of strategic management लिखोगे, and these are the roles: advisory, communication with stakeholders, flawless disclosure and reporting management। हर एक चीज को acronym ऐड कर देना, ऐसे ही तुम्हें बनाते जाना है। तो ये 7 पेजेस को तुम रफली अराउंड 1 पेज या 2 पेजेस में खत्म कर सकते हो इफ यू राइट इट इन दिस वे। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक इट लाइक, ये जो 675 पेजेस हमने देखे, ओके 675 पेजेस, इसको आपको रफली अराउंड 200 to 250 पेजेस में आपको खत्म करना है, ताकि यू विल बी एबल टू रिवाइज मोर। ओके, इफ यू वांट आई विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोस लाइक दिस। ठीक है, मुझे बता देना कैसा लग रहा है, किसी और सब्जेक्ट के बारे में भी हम कुछ ऐसा कर लेंगे। ठीक है, बाय एंड ऑल द बेस्ट।